दुबई एयरपोर्ट पे एक सीरियस ड्रोन इंसिडेंट होता है कल, और दो ड्रोन्स आके जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिर जाते हैं, जिसमें 4 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। एट द सेम टाइम उसके बावजूद भी दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस नहीं रुके। एग्जैक्टली क्या हो रहा है दुबई एयरपोर्ट पे आज, क्या फ्लाइट सेफ है और कौन से एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं, क्या शेड्यूल है उनका, एंड वाई कुड योर नेक्स्ट टिकट सडनली कॉस्ट यू 18,000 रुपीज मोर, कैसे? लेकिन स्टे विद मी, क्योंकि ट्रैवल अपडेट्स आपको पूरे देने लगा हूं और फ्लाइट के स्टेटसेस भी आप देख लेंगे, रोस्टर पूरा आपको दिखा दूंगा। वीडियो को पॉज करके आप एक्चुअली फ्लाइट के स्टेटस चेक कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रैवल मैन टुडे फॉर मोर ट्रैवल अपडेट्स। तो पहले हम ब्रेकिंग न्यूज से स्टार्ट करते हैं। यानी कि दुबई अथॉरिटीज ने कंफर्म ये किया कि 2 ड्रोन्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आके गिरे हैं। यानी कि वेडनेसडे मॉर्निंग को ये इंसिडेंट हुआ है, जिसमें 2 घाना नेशनल्स इंजर्ड हुए, एक बांग्लादेशी था, एक इंडियन था। जो इंडियन नेशनल था उसको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, यानी कि मॉडरेट इंजरीज आई हैं, और जो बाकी 3 हैं उनको माइनर इंजरीज यहाँ पे आई हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है समझने वाला कि इस इंसिडेंट के होने के बावजूद भी दुबई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस नॉर्मली कंटिन्यू करते रहे। एयरपोर्ट पे कोई पैनिक नहीं था। तो जैसा पहले कल था आज भी वैसा, और आज भी वैसा ही रहेगा, यानी कि मार्च 12 को। तो अगर आपकी फ्लाइट ऑपरेट कर रही है तो एयरपोर्ट क्लोज नहीं है, और अगर आपको आज ट्रैवल करना है तो ऑपरेशंस रिमेन एक्टिव फॉर यू। दूसरा अपडेट आता है, अनफॉर्चुनेटली कल फिर वेडनेसडे को एक और इंसिडेंट होता है आफ्टरनून में, यानी कि ओमान का जो साला पोर्ट है वहाँ पे एक ईरानियन ड्रोन आके गिरा एक ऑयल टैंकर के अंदर, एक ऑयल फैसिलिटी के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी जो डीप है आग लगी ओवरऑल देखा जाए। अब इसके अलावा तीसरा जो अपडेट है मेरे पास जो क्रिटिकल, वो है कि कतर एयरवेज की एक फ़्लाइट इंडिया आई है, जिसने 500 लोगों को निकाला है कतर से, और ये फ़्लाइट्स आई हैं न्यू दिल्ली में और कुछ डेस्टिनेशंस में भी गई कतर एयरवेज की फ़्लाइट मार्च 11 को। और कतर एयरवेज की और ऐसी फ़्लाइट्स 1-2 रिपैट्रिएशन फ़्लाइट शेड्यूल्ड है, जो कि दिल्ली और मुंबई ट्रैवल करेंगे मार्च 12 को, यानी कि आज की डेट में। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको डायरेक्टली एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कतर जो उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है। अब ये ही सिर्फ एक अपडेट नहीं है, जो एयरपोर्ट्स हैं अक्रॉस द गल्फ रीजन आप देख लीजिए इस वक्त एडजस्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस को अपने अकॉर्डिंग टू द रीजनल टेंशंस या एयर स्पेस डिस्ट्रप्शंस की अगर मैं बात करूं, तो काफ़ी एडवाइजरीज वगैरह भी एयरपोर्ट्स की तरफ से आ रही है। तो लेट्स लुक एट दोस्त के आज मेरे पास कौन सी एडवाइजरी आपको दिखाने के लिए। तो दुबई एयरपोर्ट्स की अगर बात करूं, ऑपरेशंस जो है पार्शली रिज्यूम्ड हैं सिंस मार्च 7 आपको पता है, तो उसमें कोई स्टेटस चेंज नहीं है। यहाँ पे फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB से और दुबई वर्ल्ड सेंट्रल यानी कि अल मखतूम एयरपोर्ट से, DWC से कहा जाता है। और जो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं वो लिमिटेड ही हैं, रिड्यूस नंबर में ही हैं, पर जो ऑपरेशंस हैं वो ग्रेजुअली खुल रहे हैं, ठीक है। शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो इनका जो स्टेटस है एक्चुअली पूरा अपडेटेड तो नहीं है, लेकिन पैसेंजर्स जो हैं वो अपना फ्लाइट के अलर्ट या स्टेटसेस ले सकते हैं SMS, ईमेल या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू या ट्विटर नोटिफिकेशंस के थ्रू। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं यू कैन ट्रैक योर डिलेज एंड शेड्यूल योर चेंजेस क्विकली, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ होती है। दूसरा अपडेट है बहरीन की तरफ से जो इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइजर आई है। तो अथॉरिटीज़ ने क्लैरिफाई किया है कि एम्बेसी के किसी भी किस्म के कोई भी अरेंजमेंट किसी प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी से या बिजनेस ग्रुप से नहीं है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर्स को, यानी कि बहरीन से और कंट्रीज़ में पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए, आपको डायरेक्टली एम्बेसी को ईमेल लिखनी है। वो ईमेल का एड्रेस मैंने आपको कल वीडियो के अंदर शेयर किया था। और एक चीज़ का आप ध्यान रख लें कि जितने भी इवैक्यूएशन ऑफर्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं उनको अच्छे से आप वेरीफाई कर लें। अगर वो अनवेरीफाइड लगते हैं आपको तो आपको डायरेक्टली एम्बेसी को रीच आउट करना चाहिए और इस मैटर को रिपोर्ट भी करना चाहिए। साथ ही साथ एक फॉल्स र्यूमर जो है फैल रहा है सोशल मीडिया पे कि बहरीन ने एक इंडियन स्पाई को कैप्चर करा है हु इज़ वर्किंग फॉर मोसाद। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये जो क्लेम है दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। फिर दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी एक और आती है। लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली एयरपोर्ट फॉर नाउ। रोज एडवाइजरी में कोई ना कोई चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पैसेंजर्स हैं हु आर एक्सपीरियंसिंग डिलेज या डिस्ट्रप्शंस बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन द मिडल ईस्ट, तो उनके लिए ये है कि आप अपने लेटेस्ट फ्लाइट के स्टेटस और इमिग्रेशन के रिगार्डिंग आपको अगर वीज़ा एक्सटेंशन चाहिए, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं या आप इनको रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब एक ऐसी चीज़ जो आपको और मेरे को या वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है लोगों को, ट्रैवलर्स को इम्पैक्ट करने जा रही है, और वो है जो एयर फेयर के सरचार्जेस हैं उन्हें एयरलाइंस अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बारी बारी सब एयरलाइंस आगे आ रहे हैं और कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ये ऑयल प्राइसेस पिछले 10 दिनों में कितने ऊपर गए हैं, जिसकी वजह से ऐसा मूव लिया जा रहा है। और जो
एविएशन फ्यूल होता है वो एक लार्जेस्ट एयरलाइन एक्सपेंस माना जाता है, यानी कि 40% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आप देखें वो फ्यूल के अंदर जाती है। तो सडनली जो है एयरलाइंस जो है ये चीज़ जो कॉस्ट है पैसेंजर्स पे पास कर देते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होने लगा कि जो एक टेंटेटिव आपको मैं फिगर दे रहा हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया के जो रूट्स हैं उस पर जो सरचार्ज है वो 5,500 रुपये एक्स्ट्रा आपको पड़ सकता है आने वाले टाइम में। अब अफ्रीका अगर आप ट्रैवल करते हैं उन रूट्स पे आपको 8,500 रुपये देने पड़ सकते हैं, या आप 8,300 एक्स्ट्रा कह लीजिए, एस्टिमेटेड है ये। यूरोपियन रूट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 11,500 एक्स्ट्रा आप पे कर सकते हैं, और नॉर्थ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के केस के अंदर 18,400 तक भी सरचार्ज अब आपका जा सकता है। तो येस, लॉन्ग हॉल ट्रैवल कुड सून बिकम सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव फॉर एवरीवन। आगे मैं बात करता हूं कि एयरलाइंस जो हैं, कौन से वो एयरलाइंस हैं जो सरचार्ज को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो एडजस्ट कर रहे हैं प्राइसेस को। तो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की मैंने अनाउंसमेंट लास्ट वीडियो के अंदर करी थी कि मार्च 12 ऑनवर्ड्स जो है ये एक्चुअली सरचार्जेस को बढ़ा रहे हैं लोगों के, ठीक है। एयर एशिया की बात करें, ये भी अब फेयर्स अपने सरचार्ज एडजस्ट कर रहे हैं। हांगकांग एयरलाइंस ने ऑलरेडी कर दिए हैं 35% इंक्रीज कर दिया है सरचार्ज पे, यानी कि जो रूट्स हैं वो हैं मालदीव्स के, नेपाल और बांग्लादेश के। इसके अलावा कंतस एयरलाइंस जो है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे 5% सरचार्ज में इंक्रीज इन्होंने क्वांटस ने किया है। इसके बाद थाईवेज की बात करूँ तो ये भी जो टिकट की प्राइसेस है बढ़ा रहे हैं बाई 10 to 15%। तो अगर आप प्लान करें इंटरनेशनल ट्रिप वेरी सून, यू मे वांट टू बुक अर्लियर, क्योंकि प्राइसेस आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मुझे नहीं पता इंटरनेशनल ट्रैवल कितना मतलब कि फीजिबल रहेगा हम सब लोगों के लिए करना। अब आगे मैं एयरलाइन फ्लाइट अपडेट्स की बात कर लेता हूँ जिसकी आपको इंतजार रहती है और जिसके लिए मैं वीडियो रोज़ बनाता भी हूँ एक्चुअली। तो एमिरेट्स के केस में ये है कि जो रीजनल स्पेस क्योंकि पार्शली ओपन है, तो एमिरेट्स जो रिड्यूस अमाउंट के अंदर फ्लाइट शेड्यूल अपने रिलीज़ करता है रोज़ के रोज़। जो फ्लाइट्स हैं इंडिया की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई और तिरुवनंतपुरम जो है फ्लाई कर रही है, और काफ़ी रूट्स और भी आगे आने वाले कमिंग डेज के अंदर। मेन अपडेट जो आज ज़बरदस्त है वो इतिहाद एयरवेज की तरफ से है। तो यहाँ पे दे आर ऑल्सो ग्रेजुअली रिस्टोरिंग द सर्विसेज एंड डूइंग रियली गुड एक्चुअली। तो मार्च 13 को दे आर फ्लाइंग टू अहमदाबाद, यानी कि कल मार्च 13 को अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, कोझिकोड और मुंबई फ्लाई करेंगी, जो रूट्स रहेंगे। मार्च 14 का जो रोस्टर है उनका आप स्क्रीन पे सारे देखते जाएं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके आप एक बार रोस्टर को रीचेक कर लें, ये जेन्युइन अपडेट्स हैं सारे, ठीक है, और ऑफिशियल अपडेट्स हैं। मार्च 14 को अहमदाबाद, कोचीन, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई और कोलकाता की फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। उसके बाद मार्च 15 को करेंगी अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, त्रिवेंद्रम और मुंबई की फ्लाइट्स करेंगे। एडिशनल फ्लाइट्स जो है प्लान्ड है मार्च 19 तक की अब, ठीक है। इतिहाद की एक वार्निंग आई है यहाँ पे कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको वार्न कर रहे हैं रिगार्डिंग फेक अकाउंट्स। इतिहाद के कुछ फेक अकाउंट्स ऑनलाइन जो है फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, वो इतिहाद का स्टाफ बन के आपको दिखाते हैं और दे सेंड यू फेक रिफंड फॉर्म्स थ्रू सोशल मीडिया। तो इंपॉर्टेंट रिमाइंडर ये है कि इतिहाद एयरवेज और कोई भी एयरलाइन अगर हो तो कोई भी आपसे आपका पासवर्ड, वन टाइम कोड्स या पेमेंट डिटेल्स नहीं मांगते हैं थ्रू सोशल मीडिया मैसेजेस। तो स्टे अलर्ट, और जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उन्हीं को आप फॉलो करें, उन्हीं को रीच आउट करें, ठीक है। और जो एयरलाइंस के अपडेट्स हैं वो भी देता हूं। तो फ्लाइट जो है गल्फ एयर की अगर मैं बात करूं सस्पेंडेड ही है मोस्टली। बहरीन का एयर स्पेस अभी भी क्लोज है। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो तो रिज्यूम करेंगे जब बहरीन सिविल एविएशन अथॉरिटी ग्रीन लाइट देगी, कंफर्म करेगी रीओपनिंग के बारे में। जो नेक्स्ट अपडेट है इनका अवेटेड है मार्च 12 को, यानी कि आज की डेट में कोई नया अपडेट इनकी तरफ से आना चाहिए। एंड कतर एयरवेज इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड, यानी कि 29 स्पेशल फ्लाइट्स इन्होंने अनाउंस किए पैसेंजर्स के लिए जो लोग फंसे हैं बिकॉज ऑफ डिसरप्शंस, ठीक है। तो जो फ्लाइट्स हैं दोहा से काफ़ी नई ग्लोबल डेस्टिनेशंस पे इस वक्त जा रही हैं। अगर मैं इंडिया रूट की बात करूं तो मार्च 12 को दिल्ली की फ्लाइट आज, यानी कि एक दिल्ली की फ्लाइट है। मार्च 13 को मुंबई दिल्ली की 2 फ्लाइट्स हो गई। इसके बाद आप और डिपार्चर लिस्ट जो है देख सकते हैं, डिपार्चर टू एंड फ्रॉम दोहा। और ये जो रोस्टर है ये 13 से लेके 16 तारीख का आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले आप 13 तारीख का देख लीजिए स्क्रीन पे, इसके बाद आप देखें 14 तारीख का, इसके बाद आप देखें 15 तारीख का या 16 तारीख का, इसके बाद आप देखें, ठीक है। तो ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मार्च 17 की भी कुछ फ्लाइट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस यहाँ पे की हैं। आगे मैं बात करता हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस की। तो पैसेंजर्स जो इंडिया और गल्फ रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं, यू कैन रिक्वेस्ट फ्री डेट चेंजेस। आप अपनी फ्लाइट को रिशेड्यूल कर सकते हैं किसी भी और डेट के लिए। कैंसिल कराना चाहते हैं, कैंसिल भी आपकी हो सकती है। और ये कैंसिलेशंस और ये डेट चेंजेस आपके लिए वैलिड है अंटिल मार्च 31, 2026। तो
इसके बीच में ही आपको ऐसे चेंजेस करने हैं। कोई भी जो फेयर के डिफरेंसेस होंगे वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ सकता है। आप इनको इनके व्हाट्सएप चैनल पे या एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पे या एयरलाइन की मोबाइल ऐप पे रीच आउट कर सकते हैं, कोई भी अगर क्वेरी है आपको। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस together they are going to operate 58 scheduled and non-scheduled flights टू एंड फ्रॉम डिफरेंट डेस्टिनेशंस एंड वेस्ट एशिया यानी कि मिडल ईस्ट से 12 मार्च को ये 58 फ्लाइट्स चलेंगी और ये दोनों मिलके एयरलाइंस जो हैं चलाएंगे करेंगे। अकासा एयर का अपडेट आता है जो कि कल मैंने आपको एक बार दिखाया था वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो में, और अभी भी एक और अपडेट है, इन्होंने उसको दोबारा रीपोस्ट किया है और यहाँ पे जेदा से फ्लाइट्स होंगी, मतलब कि अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोची और कोझिकोड की फ़्लाइट्स जो हैं जेदा जाएंगी, ऐसा कुछ रहने वाला है। लेकिन कुछ रूट्स अभी भी इनके केस में भी सस्पेंडेड हैं। रियाद की फ़्लाइट सस्पेंडेड है अंटिल मार्च 12 यानी कि आज तक, और जो फ़्लाइट्स अबू धाबी, दोहा और कुवैत की भी सस्पेंडेड है अंटिल मार्च 15। आगे मैं बात करता हूँ इंडिगो एयरलाइंस की, तो 12 मार्च 2026 को आज की डेट में ये कुछ और फ्लाइट्स को ऑपरेट करने लगे। 9 डेस्टिनेशंस में ये फ्लाइट जाएगी अक्रॉस द मिडल ईस्ट, और जो सिलेक्टेड रूट है इसमें कुछ और इंक्लूडेड यूरोप के भी। तो ये थे गाइज आज के कुछ थोड़े बहुत फ्लाइट अपडेट्स। तो इस वीडियो को आप शेयर करते हैं एज ऑलवेज, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को हाइप करें ताकि वीडियो और रिकमेंडेशन में जाएं, ज़्यादा लोगों को इन अपडेट्स के बारे में डेली पता लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय बाय।